GS न्यूज़ भारत उदयपुर राजस्थान। दरअसल वीडियो नगर निगम सभागार का है, जहां पर आज 28 जून 2024 कन्हैयालाल साहू की पुण्यतिथि पर उनके परिवार की तरफ से सभी ब्लड डोनर जो आज युवा युवती और वरिजन रहे, उनके सम्मान समारोह पर हेलमेट वितरण कर महाराणा प्रताप की स्मृति चिन्ह पर पुरस्कार देकर उनको सम्मान किया गया। सभी उदयपुर के धर्म प्रेमी माँ और सर्व समाज के सभी वरिजन मौजूद रहे। साथ ही सम्मान समारोह में नगर निगम के उप महापौर भारत सिंघवी द्वारा उनको कन्हैयालाल के साहू के परिवार को संवेदना दी गई और अपने उद्बोधन भाषण में उन्होंने जो बोला, सुने आप उनकी आवाज़। भारत सिंघवी की GS न्यूज़। ये सभी भाई कन्हैयालाल जी की हत्या की। मैं कातिल शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि जिस निर्मलता के साथ में भाई कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, शायद मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कृत्य किसी ने नहीं देखा हो। आज हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और ये रक्तदान का कार्यक्रम भी परिवार ने किया। तो सभी समाज के बंधुवर मातृशक्ति यहाँ पर एकत्रित है। मंच पर विराजमान महंत जी, आदरणीय सुंदर जी भाई साहब, सभी समाज के वरिष्ठ जन, मैंने जैसा कहा कि हत्या बहुत निर्मम थी। उन्नति का फोन आया और तुरंत प्रभाव से गोविंद जी सोनी का मेरे पास फोन आया, वैसा इस तरह की घटना घटित हुई है, आप तुरंत पहुंचो। शायद 10 या 15 मिनट के पश्चात में वहां पर मौके पर पहुंच गया और जब तक डेड बॉडी नहीं उठी तब तक हम वहीं थे। सारा उदयपुर का हिंदू समाज उद्वेलित था, मन में कष्ट था, दर्द था। और दर्द इस चीज का था कि उस व्यक्ति ने गुहार लगे पुलिस थाने के अंदर कि मेरी जान को खतरा है। अगर शायद पुलिस प्रशासन उस समय थोड़ा सा मुस्तैदी से काम करता और लापरवाही न करता तो मेरे ख्याल से वह घटना घटित नहीं होती। कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं उस समय के तत्काल। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस घटना को आज 2 वर्ष हो गए। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दोनों भाइयों पर पुलिस जाब्ता लगा रखा है। उस समय आप 7 दिन के लिए पुलिस जाब्ता नहीं लगा सकते थे। घटना घटित होने के पश्चात हमारा घर का चिराग चला जाए और उसके पश्चात सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके 2-2 साल तक आप पुलिस प्रशासन लगाओ, उसका क्या हो चुका? आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो हमारे घर का चला गया, घर उजाड़ कर चला गया, घर का चिराग चला गया। ये कार्यक्रम तो जीवन भर होते रहेंगे, लेकिन जिस परिवार के अंदर परिवार का मुखिया चला जाता है, उस परिवार के व्यक्तियों से जाकर पूछो। और बच्चा यहां पर बैठा हुआ, आज उससे बाहर नहीं करवाए, दाढ़ी बड़ी हुई है, पैरों में चंपल नहीं है, वह चिल्ला चिल्ला कर अपनी आत्मा से कह रहा है मेरे पिता के हत्यारों का त्वरित न्याय हो। 2 साल गुजर गए, 2 साल में भी न्याय नहीं हो। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं और एक हिंदू के ऊपर 2 गुनाहगारों के द्वारा जिस तरह से हत्या कर दी जाती है, यह हिंदू समाज कहां सोया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की देवेंद्र जी भाई साहब, मैंने आपको कहा था कि जब तक हिंदू समाज जगेगा नहीं तब तक राष्ट्र जगेगा नहीं।
और राष्ट्र नहीं जगेगा तो आज भी हमारे मन में कष्ट इस चीज का है कि 300 की कुर्सियां भी नहीं है और यहाँ पर आधा सवादार खाली है। कष्ट किस चीज का है? मन को दर्द इस चीज का है। आदरणीय रविंद्र जी वैसा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से मिला था। उस दिन सारी पार्टी के हमारे सारे लोग, जिलाधीश महोदय को शायद उस समय के तत्कालीन जिलाधीश महोदय को याद होगा, हमने किस धैर्यता के साथ में इतना कुछ होते हुए परिवार के वरिष्ठजनों को, इनके परिवार के लोगों को, बेटों को, सबको समझाकर डेड बॉडी को उठाने का काम किया। दूसरे दिन जब हॉस्पिटल के अंदर, मुर्दाघर के अंदर जब वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जब उस कन्हैयालाल जी का शव पड़ा हुआ था, मैंने मेरी आंखों से वो दृश्य देखा। शायद मेरे ख्याल से प्रभु ईश्वर, मेरे ख्याल से ऐसा किसी के जीवन में ना हो, और शायद आप में से भी किसने देखा हो। हाथ कर रहे थे, कांप रहे थे, मन बहुत ही कुंठित था, दुखी था। संघ कार्यालय पर मैंने मेरे संघ के पदाधिकारी को कहा था, भाई साहब आज मैं मंच के सभी अतिथियों के सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मन इतना कुंठित था, इतना दुखी था कि भाई साहब ऐसा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई में जीवन जीना है तो जिन्होंने हत्या की है उनका बदला लेकर जिएंगे तो वाकई में बहुत अच्छा है, बाकी कोई मतलब नहीं है जीवन। लेकिन थोड़ी देर बाद समाचार आया, हमारे दो जांबाज यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया। उस समय की तत्कालीन सरकार अगर पकड़कर उनका एनकाउंटर कर देती तो शायद हिंदू समाज जीवन भर उनका उपकार ही होता। ये वोटों की जो राजनीति है, ये इस देश को कहां ले जाएगी? मेरे हिंदू समाज के भाइयों बहनों, जागो, समय आ चुका है। आज भी नहीं जागोगे। कमेटी की एक मीटिंग कल दिनांक शाम को सभी मीडिया कर्मी के बंधु भी, जिन्होंने हमारे कन्हैयालाल साहू के समय आगे रहकर ये हमारी खबर को, हमारे आंदोलन को बढ़ाया चढ़ाया। श्री श्याम जी मंगरोरा, पंचोली, मंत्री साधु समाज सह संयोजक। लोकेश जी हमारे रील बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। पंचोली साहब, हेमेंद्र जी साहू सह संयोजक, कोई नाम बोलो, मैं बार बोलूंगा। मैं आपको बता 262 रक्तवीर यहाँ पर है। मैं तरुण को भी स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। तरुण स्टेज पर आ जाए, जोरदार तालियां हो जाए तरुण के लिए एक बार। आप छोटे बेटे हैं और इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरा छोटा भाई तरुण है, ये कहीं भी किसी भी मंच पे आने से पहले 10 बार सोचता है। इसको मैंने बहुत बार बोला प्रायोजकों के नहीं, मैं संजय पारक, 2 मिनट का मौन रखकर कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि देनी बाकी है। आज इस घटना के 18-19 महीने बाद में उनको दोषी माना। अब हम सब लोग मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और सभी से एक ही मांग करते हैं कि आपने दोषी तो इनको माना है, अब इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाए। वही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से तो वही होगी। आज इस मैं परिवार के दोनों ही, हमारे यश जी और तरुण जी की उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ
और हम सब लोग हम परिवार के साथ आजीवन खड़े हैं। आज इस श्रद्धांजलि पर मैं दिल की गहराई से भावपूर्ण श्रद्धांजलि जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजन का अच्छा भविष्य रहे उसके लिए कामना करता हूँ। जय हिंद। डॉक्टर्स की उच्च स्तरीय टीम भी बुलाई थी और पुष्पा जी को ध्यान है कि मैं कई बार उनके पास मिलने जाता था, उनसे मिला हूँ। उनकी बच्ची की भी अभी शादी है 11 जुलाई को। मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में सभी के सहयोग अपेक्षित है। उस समय रविंद्र श्रीमाली जी ने भी काफी उनको पुष्पा जी को संपर्क किया था। मैं समझता हूँ कि उदयपुर की जो परंपरा है उसको हम बनाए रखें और स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के जो आदर्श है उनकी स्मृति में जो फिल्म बनने जा रही है वो फिल्म के बारे में भी जोनी साहब ने बताया। तो जो घटना हुई वो तो निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन उदयपुर अपनी जगह है। सब